हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूर आईएएस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये आ रही है कि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा नियामकों को उनको एक करने के लिए जो है एक करने वाला बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बिल है, तो उसको जो है मंजूर कर लिया है। मतलब कि जो तीन मतलब उच्च शिक्षा वाले नियामक थे, तो उनको एक करके एक बड़ा मतलब बदलाव लाने का सोचा है। उस पर एक बिल बनाया है, तो वो अब कुछ दिन बाद जो है पास हो जाएगा। फिर जो था वो उसको लागू किया जाएगा। इससे कि जो है उस शिक्षा में जो था काफ़ी बदलाव आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने वाला विकसित भारत शिक्षा अधिनियम विधेयक को मंजूरी दी है। मतलब कि विकसित भारत शिक्षा, मतलब कि उच्च शिक्षा भारत में लाने के लिए एक बिल को जो है मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। और ये बिल जो है पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। मतलब जो ये बिल है जो अब मतलब इसको मंजूरी दी है, तो वो ये पहले जो था हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो अब इसका जो है अब इसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा के नियामक को अधिक एकीकृत और प्रभावी बनाना है। तो अब इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत में जो उच्च शिक्षा है, तो जो शिक्षा के नियामक है, तो उसको जो है नियम है, तो उनको एक साथ करके उसको जो है और ज़्यादा प्रभावशाली बनाना है। अब हम देखते हैं इस बिल का नाम और मंजूरी कैसे हुई, तो ये सब चीज़ देखते हैं। तो मंत्रिमंडल ने जो था ये विधेयक मंजूर कर लिया है, जिसे कि अब विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल कहा जाएगा। तो पहले इसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो अब इस बिल को विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल कहा जाएगा। इसको जो था मंत्रिमंडल ने जो था ये विधेयक मंजूर कर लिया है। तो ये विधेयक संसद में पेश किया जाना बाकी है। मतलब कि अभी मंत्रिमंडल ने इसको जो है मंजूर तो कर लिया है, बट ये जो था संसद में पेश होगा। फिर उसके बाद जो था वहाँ पर पेश किया जाना बाकी है। मतलब वहाँ से जो है ये लागू होगा, फिर ये इसमें से जो है शिक्षा में काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? 3 नियामकों का स्थानांतरण। मतलब 3 नियामक है, तो उनको एक साथ मिलाने का क्या है, तो क्या उद्देश्य है, तो इन सब के बारे में आगे देखते हैं। तो वर्तमान में जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए 3 अलग अलग नियामक है। तो अभी जो है भारत में जो उच्च शिक्षा है, तो उसके लिए जो है 3 अलग अलग नियामक हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से नियामक हैं। तो ये है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो ये मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स मतलब कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, तो वहाँ पर मतलब हायर एजुकेशन के लिए वो यूनिवर्सिटी हैं, तो उसका जो है ये। और AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। और NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये टीचर्स एजुकेशन के लिए है। तो ये जो 3 मतलब कमीशन है, तो इन सबको जो था इन सब नियामकों को एक साथ मिलाकर एक नया मतलब बिल बनाने का को मंजूरी दिए। इससे जो है मतलब जो हायर एजुकेशन है, तो उसमें काफ़ी बदलाव हो सकते हैं इन सब को मिलाकर। तो इन तीनों को एकीकृत नियामक संस्था में बदलने का प्रस्ताव है। तो इन सबको बदलने के लिए जो है प्रस्ताव रखा है। मतलब कि जो बिल है उसको रखा है, तो जो मंत्रिमंडल है, तो उसने उसको मंजूरी दे दी है। अब हम देखते हैं कि नया सिंगल रेगुलेटर क्या है। तो इसके बारे में बात करें तो इस नए नियामक का मुख्य काम होगा शिक्षा संस्थानों के लिए नियम बनाना। तो ये जो नया नियामक है, तो इसका ये काम होगा कि जो शिक्षा संस्थान है, मतलब कि यूनिवर्सिटी हैं, तो उनके लिए जो है नियम बनाना।
और मान्यता देना, मतलब कि उन जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं एजुकेशन के लिए, उच्च एजुकेशन के लिए, तो उनको जो था मान्यता देना। पेशेवर मानकों, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को जो था तय करना, मतलब कि जो प्रोफेसर होते हैं तो उनको मतलब तय करना। तो इस सब का जो था वो इस सब का काम होगा। हालांकि मेडिकल और लॉ कॉलेजों का दायरा इस रेगुलेटर में शामिल नहीं होगा। तो जो मेडिकल और लॉ कॉलेज हैं तो उनका जो दायरा है, मतलब उनको जो है इस रेगुलेटर में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि वहाँ के नियम बनाना या फिर वहाँ के जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं तो उनको देखना, तो ये सारा इन सबको जो है इसमें इस रेगुलेटर में शामिल नहीं किया जाएगा। फंडिंग, वित्तीय नियंत्रण फिलहाल शिक्षा मंत्रालय के पास रहेगा। जो फंडिंग होगी तो वो सारा जो है शिक्षा मंत्रालय के पास जाएगी और नए रेगुलेटर के तहत नहीं आएगा। मतलब कि ये जो नया रेगुलेटर मतलब लागू किया जाएगा तो इसके पास जो था जो फंडिंग होगी वो नहीं आएगी, सीधे जो है शिक्षा मंत्रालय में जो है जाएगी ये जो फंडिंग होगी इसकी। अब हम देखते हैं कि नैप 2020 से इसके क्या जुड़ा है, मतलब इससे जुड़ी हुई जो ये नैप 2020 से इससे जुड़ी हुई क्या बात है इससे में। तो ये बड़ा बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नैप के तहत प्रस्तावित सुधारों का हिस्सा है। तो जो 2020 में नैप मतलब 2000 नैप राष्ट्रीय शिक्षा नीति नैप 2020, तो उसके तहत जो मतलब उसके सुधारों का हिस्सा है ये, जिसका उद्देश्य ये है कि शिक्षा नियामक को सरल और आधुनिक बनाना। मतलब कि उसका उद्देश्य ये है कि जो शिक्षा संस्थान है और शिक्षा है तो उसको हाई लेवल तक पहुंचाना और उसको जो था सरल बनाना और मतलब कि थोड़ा आधुनिक बनाना, तो ये है उसका उद्देश्य। तो अब हम देखते हैं कि इसमें आगे की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि जो था मंत्रिमंडल ने जो था इसको मंजूर कर लिया है इस बिल को। तो अब क्या होगा, अब ये बिल जो था संसद में पेश किया जाएगा। तो अब ये संसद में बिल पेश किया जाना बाकी है, तो फिर इसको संसद में पेश किया जाएगा बिल को, जहाँ से जो है ये पारित होने के बाद ये कानून के रूप में जो था लागू होगा। फिर वहाँ से जो है ये पास होगा, फिर उसके बाद जो था ये कानून के रूप में जो है इसको लागू कर दिया जाएगा तो इस कदम से जो है भारत की उस शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव आने वाला है। तो इसका उस शिक्षा मतलब जो प्रणाली है तो इसकी वजह से जब भारत में एक नया बदलाव आने वाला है जो उच्च शिक्षा है, तो उसमें तो 3 अलग अलग नियामकों की जगह एक ही केंद्रीय संस्थान होगा। मतलब जो अलग अलग ये जो नियामक है तो उनका जो होगा, जैसे कि एक केंद्रीय संस्थान होगा तो तीनों का एक ही जगह होगा, जिससे नियमों का समन्वय, मानवीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण बेहतर ढंग से किया जाएगा कि मतलब कि किया जा सकेगा, क्योंकि जो है तीनों को एक साथ मिला लिया है। इससे जो था उसके नियम कानून मतलब और वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर कुछ भी हैं तो उन सबको जो है उनके सुधारों को उनको बेहतर ढंग से बनाने के जो है अच्छे से हो सकेगा ये सारी चीज़ें। मेडिकल और लॉ शिक्षा अलग रहेगी। जो मेडिकल और लॉ शिक्षा है, एजुकेशन है मतलब, तो वो अलग रहेगी इस जो है इस रेगुलेटर से। तो जबकि अन्य सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं पर नया रेगुलेटर लागू होगा। मतलब जो भी मतलब कोई से भी उच्च शिक्षा संस्थान है तो उनमें जो है ये नया रेगुलेटर लागू होगा। तो ये परिवर्तन नैप 2020 में सुझाए गए आधुनिक और एकीकृत शिक्षा नियमन को विजन को जो है आगे बढ़ाता है। मतलब 2020 का जो नैप है तो उसमें जो है जितने भी आधुनिक और एकीकृत शिक्षा नियमन है तो उनको जो है आगे बढ़ाएगा ये जो बिल है, जो कि अब पास होना बाकी है संसद में। तो फ्रेंड्स आज हमने इस न्यूज़ को कवर किया। तो इससे जो है इस न्यूज़ में हमने देखा कि
एक बिल जो है पास नहीं, हमारी जो शिक्षा नीति में जो है नया बदलाव आने वाला है उस शिक्षा नीति में। तो इसमें जो है हम बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है, जिससे कि जो है मतलब एजुकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होगी और उनके नियम भी सही हो सकेंगे, और सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अच्छे से हो सकेंगी। तो इस न्यूज़ में हमने इस वीडियो में हमने इस न्यूज़ के बारे में बात की। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।